और आइए 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 आइए। गुड इवनिंग, आइए आइए आइए। खुश हो खुश हो खुश हो खुश हो। आओ आओ आओ। क्या, एक मिनट रुको। क्या हुआ, ठीक हो? है? है? अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। So my name is Harshit Mehta. अर्षद मेहता। Harshit. हर्षित, अच्छा हर्षित है। नहीं तो मेरे को लगा नाम ही बहुत फेमस है। अच्छा बताइए, आपका स्कोर क्या है इस साल का? So 650 on 720. 650। Yes. बहुत बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? Sir, Delhi से. दिल्ली से ही है? Yes sir. दिल्ली में कहाँ से? Sir, South Delhi near Saket से. अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत साल पढ़ा है मैंने उधर, है वो कालूसराय है ना वहाँ पे? Yes sir, Kalusrai Vidyapith. मैंने 5-6 साल पढ़ा है वहीं पे। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है। हर्षद, तो आज आप मेरे ख्याल से इनको गाइडेंस देने फिर वही भैया शुरू हो गए तुम? फिर वही क्या सिखाया था तुम्हें? सर बोला अगले साल जब मेडिकल कॉलेज जाओगे तो यही बंदा दिखेगा ना। वाह, तो तेरा दिल तो इतना तेज धड़क रहा है, मैं तेरे शोल्डर पे मेजर कर पा रहा हूँ कि तेरा दिल तेज धड़क रहा है। नर्वस क्यों हो रहा है? ये सिर्फ दिखते खतरनाक है जो यहाँ कमेंट में दिख रहे हैं, ठीक है, बट है ये इंसान ही। हरकतें चाहे इनकी जानवरों जैसी हो, बट है ये इंसान ही, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, चिल, पानी पिएगा? है पक्का? Yes sir. अच्छा चल ठीक है ठीक है। थोड़ा सा बता यार इसको, इनको, ठीक है, कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो सुनते ही नहीं किसी की, है? तू ही बता दे कुछ शायद। So myself Harshit Mehta, I am scoring 650 on 720 and all India rank of 1447. This was my very first attempt. हिंदी में बता इनको, ये तो अंग्रेजी इनके लिए फ्रेंच है वो, जो कि इनको अंग्रेजी बोलेगा। Yes sir. ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं अर्जुन और लक्ष्य का स्टूडेंट रहा था, लाइक इन 11th अर्जुन एंड इन 12th लक्ष्य। एंड उसमें मैंने फिजिक्स जो है वो एम सर से करा था, जोलॉजी जो है समाप्ति मैम से, बॉटनी जो है रुपेश सर से, उसके बाद में द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम पंकज सर, द फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम द सुधांशु सर एंड द इनऑर्गेनिक फ्रॉम द मोहित सर। द नंबर ऑफ टेस्ट जो दिए हैं वो मैंने भी बहुत कम दिए हैं। लाइक मेरे 11th थोड़ा आगे। Like if I tell you the total number of tests पूरे 2 साल में 2.5 साल में, it would not be more than 50 or 60. Like पूरे 11th में मैंने टेस्ट नहीं दिए थे. DPPs I missed a lot, like in class 11th. In class 12th I tried to improve that. Like I started solving the DPPs in class 12th. उसके बाद में टेस्ट मैंने देने शुरू करे थे. But like जैसे जैसे एंड आता गया, I just like increased the number of mock tests that I was giving, and like yeah, that's all. हाँ, नहीं इनको थोड़ा ना कुछ और पूछना चाहते हैं आप लोग? कॉन्ग्रेचुलेशंस तो सर। Thank you so much. सब देख ले, मैंने देखो बच्चों की इज्जत बढ़ा दी भाई। अब सबसे सर और मैं भी बोला करेंगे जो भी बच्चा आया करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया अर्षित। एंड 50 जो और टेस्ट दिए वो मैक्सिमम तुमने 12th में ही दिए अभी। हाँ 12th में ही दिए। 11th में there will be like barely I guess 3-4 tests would be that I had given in class 11th. तो माइंडसेट भी चेंज किया कुछ 11th से 12th में आने पे, या मेहनत उतनी कर रहा था बस टेस्ट नहीं देता था? 11th मेहनत उतनी कर रहा था बट टेस्ट नहीं देता था। लाइक क्लास के क्वेश्चंस जो थे I had revised my notes more than 10-12 times, but the problem was that only I was not solving the DPPs, I was not giving the test. That was the problem that I tried to improve in class 12th, and now here I am. अच्छा, मतलब कि 11th में भी डीपीपी वगैरह नहीं करी थी, नहीं करी थी नहीं। और टेस्ट भी नहीं दिए थे, पर मेहनत कर रहा था। मेहनत कर रहा था पूरी। अच्छा ठीक है ठीक है। लाइक जो क्लास के क्वेश्चंस होते थे उनको बहुत बार करता था, और क्लास का जितना कंटेंट होता था उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेता था एटलीस्ट। एंड इन बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो केमिस्ट्री में आई स्कोर्ड 100 on 100। बोर्ड में क्या बात है यार, शाबाश है। अच्छा 11th नहीं, 11th वेस्टेड नहीं है उसकी। वो कह रहा है 11th मेहनत करता था, शायद टेस्ट नहीं दे पाता था ड्यू टू किस क्या क्या कारण। मतलब यू आर वेरी peculiar case for me because I have not seen someone जिसका 11th अच्छा है बट उसने टेस्ट नहीं दिए, ठीक है। Like जब DPP like when I like the first class was there on 8th of April 2024, तो उसमें पहले मुझे लगता था DPPs में वही क्वेश्चन होंगे जो क्लास में हैं, so it's just कि हमें टेस्ट करना, so I used to think कि वो मैं खुद से कर लूँगा, but then by time I realized कि DPPs में different questions हैं, like it is for the question practice. I realized it a bit later. After that मैंने थोड़ा बहुत ट्राई करा था, बट अगेन प्रोक्रास्टिनेशन और उसमें बहुत ज़्यादा मिस हो जाता था। और टेस्ट में भी स्टार्टिंग के मैंने टेस्ट दिए थे, देन अगेन उसके बाद में नहीं दिए। अच्छा ठीक है ठीक है। और कुछ बोर्ड का रिजल्ट बता दे यार इनको। बोर्ड में द ओवरऑल परसेंटेज वाज 97.6, केमिस्ट्री 100 on 100, बायो 99 on 100 एंड फिजिक्स 90 on 100। देख रहे हो तुम, तुम्हारे तीनों मिला के 97.6 नहीं हो रहे, उसके एक में ही है ना, सब में मिला के 97.6 है, वो भी परसेंट। तुम्हारे तो मार्क्स नहीं बन रहे।
अच्छा, और मैंने जेई भी दिया था। हाँ, जी जी का बताओ प्लीज प्लीज। जेई में मेरे लाइक जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें केमिस्ट्री में आई स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल एंड ओवरऑल परसेंटाइल वाज अराउंड 98 समथिंग। फिजिक्स में 98 था और मैथ्स में 32। ऑब्वियसली आई वाज नॉट हैविंग मैथ्स। उसके बाद में जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट जो था उसमें ओवरऑल परसेंटाइल वाज 97 समथिंग एंड इन दैट फिजिक्स में आई स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल। क्या बात है। ये एक और बात पूछ रहे हैं कि 12th में 11th को रिवाइज कैसे करते थे? 12th में लाइक मैंने जो समर वेकेशन थी, लाइक आई वाज अ वेरी रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, तो समर वेकेशंस में मैंने है ना, जो तुम बहाना ढूंढ रहे हो ना कि ये डमी स्कूल वाला होगा, वो बहाना बेटा निकल गया है ना। अच्छा, like my attendance was more than 80-85% in both class 11th and 12th. So the thing was कि 11th कैसे रिवाइज करता था। so मैंने स्टार्ट किया था समर वेकेशंस में। लाइक समर वेकेशन से पहले तक तो आई वाज जस्ट मैनेजिंग 12th, क्योंकि हमारे स्कूल में भी जो एग्जाम्स थे वो भी समर वेकेशन से पहले शुरू हो गए थे। तो आई स्टार्टेड लाइक रिवाइजिंग माई क्लास 11th एंड समर वेकेशन ऑफ क्लास 12th। उसके बाद में लाइक क्लास 12th में जो समर वेकेशन था उसमें केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी। देन लाइक धीरे धीरे करते हुए लाइक जो यूट्यूब पे सीरीज होती है प्रचंड और उम्मीद, उसको मैंने लास्ट ईयर की यूज़ करता था हमेशा। मतलब लाइव लेक्चर्स मैंने नहीं दिए हैं 11 12th में भी लाइव नहीं लिए हैं, और जो सीरीज में फॉलो करता था यूट्यूब पे वो भी लास्ट ईयर की फॉलो करता था फॉर रिवीजन। ताकि अपने पेस से कर सकूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ और शुरू शुरू में जब 12th में, क्योंकि तुमने 11th में टेस्ट दिए, नहीं तो 11th टेस्ट देने 12th में शुरू किए, तो शुरू में कितने नंबर आते थे, तो उसको ग्रेजुअली बिल्डअप किया या शुरू से ही अच्छा आया? शुरू से ही अच्छा रहे थे वो। बिकॉज ही टोल्ड ना कि मेरा 11th खराब नहीं गया था, 11th अच्छा गया, बट उसने 11th में मॉक टेस्ट दिए, तो ऑब्वियसली इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। बाकी स्टडी आवर्स कितने हैं वो सब कुछ बता दे इनको, है ना। स्टडी की इन्होंने कोई भी बात फॉलो नहीं करनी है। देखो अपनी जो सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना, बट हाँ लड़का आया है तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से, तो उसको भी पूरा राइट बनता है। बता स्टडी आवर्स कितने थे? स्टडी आवर्स लाइक जो स्कूल डेज होते थे उसमें मैं ट्राई करता था लाइक इंक्लूडिंग क्लास एंड इंक्लूडिंग सेल्फ स्टडी में 6 to 8 आवर्स चला जाऊँ। और लाइक जो जिस दिन स्कूल में जाना होता था हॉलीडेज पर आई ट्राइड की 10 to 12 आवर्स हिट कर दूँ एवरी डे फ्रॉम द फर्स्ट डे। बट इनका तो संडे छुट्टी होता है ना, ये तेरे संडे तो भाई कोई कोई क्लास नहीं आनी चाहिए ना, हम रिवाइज करेंगे, सुबह लेट उठेंगे 12-1 बजे, तो ऐसा कुछ था? मतलब मैं लाइक आई वाज अ नाइट आउल, तो उठता तो मैं भी लेट था, बट वो है कि रात को भी फिर मैं पढ़ता था लाइक 10 to 12 आवर्स ऑन द लाइक जिस दिन स्कूल में जाना होता था उस दिन 10 to 12 आवर्स में हिट कर लेता था। चाहे लेट उठूं बट हाँ चाहे लेट उठूँ लाइक, क्योंकि रात को अगर इफ आई एम स्लीपिंग एट 2 and 3 सो आई यूज्ड टू गेट अप एट लाइक अराउंड 11। टाइम टेबल अब इतना कुछ उसने बता दिया है, ठीक है। मेरे ख्याल से टाइम टेबल क्या क्लास के बाद कितने घंटे? 2-3 घंटे अगर स्कूल, हाँ अगर स्कूल, और उसमें भी मैं रिकॉर्डेड लेता था तो वो 8:39 तक चला जाता था। अच्छा, मतलब कि तुम एक आध दिन पीछे चलते थे जस्ट टू बी कि मतलब बस रिकॉर्डेड ले लूं, मैं कहीं कोई चीज रिकॉर्डेड वगैरह भी करना हो तो मैं कर सकूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोते कितने घंटे थे? ये भी इनको जानना है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा ज़्यादा था लाइक अराउंड 8-9 आवर्स। उसके बाद में इट वाज 6 to 8 आवर्स। 6 to 8 hours. इट वाज नेवर लेस देन 6 आवर्स। Never less than 6 hours. बहुत बढ़िया। 11th का फिजिक्स कैसे किया? जैसे करते हैं वैसे किया, उसने कोई फिजिक्स कोई अलग सब्जेक्ट थोड़ा है। जैसे केमिस्ट्री किया होगा, जैसे भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुम पता नहीं सोच रहे हो कि हर्षित आया 6-7 बना के चला जाए, कैसे ये 2 लेक्चर देखे ना, सारी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी इसी में से आएगी। ऐसा नहीं होने वाला है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होने वाला है। इट्स हार्ड वर्क, ही हैज पुट अ लॉट एंड रिस्पेक्ट दैट हार्ड वर्क आल्सो, है ना। आप एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई टॉपर आया है और उसके पास कोई जादू की छड़ी है, किसी के पास कोई जादू की छड़ी है। ही इज मेड इट, है ना, बाय डे। देयर विल बी लाइक हार्ड ब्रेक्स आल्सो, अगर बीच में कहीं नंबर डिप होते होंगे, देयर विल बी लाइक मे बी बैकलॉग भी होता होगा। बैकलॉग भी होता है 11th में तो वो करना पड़ता है यार, दोबारा क्लियर करना पड़ता है। आप सोच रहे हैं एक बार हो गया, अब तो अगले साल ही सोचेंगे, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए बस। यस सर। कौन सा बोर्ड था? सीबीएसई? सीबीएसई बोर्ड था, यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आईसी, अच्छा सीबीएसई बता दिया तुमने, ठीक है। चलो, वेल डन हर्षित, थैंक्स, इट्स बीन ग्रेट मीटिंग यू, ठीक है, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। होप सो तुम जैसे आज आए हो, है ना, आज से कुछ साल बाद फिर तुम यहाँ पे आओ, बट तब नीट यूजी के रिजल्ट के साथ नहीं, नीट पीजी के रिजल्ट के साथ। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, रैंक एंड बेटा। श्योर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट।